छोटी बहू। आप सब हमारे घर चलिए। छी, कितने घटिया आपके ससुराल वाले। आप सबको ऐसे बाहर निकाल दिया। दुर्गा काकी नहीं है क्या घर पर? वो माँ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। हमने उन्हें तीर्थ पे भेजा है ना, यही हमारी गलती है, इसलिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, हाँ, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ। और वैसे भी अब जब उन्होंने हमें घर से निकाला है ना, तो वो सब भी देखे कि हम यहाँ किसी परेशानी में नहीं है, बल्कि हम तो एक साथ खुश हैं। लेकिन तुम सब पूरी रात बाहर यहाँ रहोगी? हाँ काकी, तो क्या हो गया, मोहल्ले में ही तो है हम सब, और फिर आप सब भी तो है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। भाभी, लेकिन आप लोगों के लिए खाना हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है ना? अरे नहीं नहीं रिया, इन सब की कोई जरूरत नहीं, हम खुद खरीद कर खा लेंगे, है ना दीदी? हाँ, पैसे हैं हमारे पास, और सच में अगर कोई जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं खुद आके तुझसे मांगूंगी। वो घर की लक्ष्मी होती है, चारों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें तो पाप लगेगा। अरे नहीं नहीं काकी, चारों बहुओं को घर से नहीं निकाला है, सिर्फ दो को ही निकाला है, मंजली को और आहना को। हम दोनों तो अपनी मर्जी से घर छोड़ के इनके साथ आए। अब जो भी होगा हम साथ मिलकर झेलेंगे। पर तुमने घर से निकलकर ठीक नहीं किया। काकी माँ, और क्या ही कर लेते हम लोग। इतना अपमान किया उन्होंने हमारा, इतनी सारी बातें सुनाई, तब भी हम घर में पड़े रहते क्या? घर से निकाल दिया तो ठीक है, अब हम भी देखते हैं कि हम लोग अपना ससुराल छोड़कर बाहर रह भी पाते हैं कि नहीं। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारे ससुराल वाले पक्का तुम्हें बहुत जल्दी घर वापस बुलाने की कोशिश करेंगे। जब वो बुलाने आते हैं तो हम भी चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें आप लोगों के सामने, मोहल्ले के बड़े बुजुर्गों के सामने ये जुबान देनी पड़ेगी कि वो आइंदा हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करें। और जरूरत पड़ी ना तो लिख के भी देना पड़ेगा कि वो दोबारा हमें ऐसे घर से नहीं निकालेंगे। तुम सब मायके भी तो जा सकती थी। मायके? हम मायके क्यों जाएंगे? नहीं, हाँ क्यों जाएंगे मायके? अरे हम लोग शादी करके बहू बनकर गए थे, मान सम्मान से गए थे, इतने सालों तक घर संभाला, सुख दुख में साथ खड़े रहे, सबका ख्याल रखा, और उसके बाद उन्होंने हमें ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों जाएंगे मायके? हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमें किसी के दया पर नहीं जीना है, और उस घर में रहने का हक हमें भी है, ये हम जानते हैं। लेकिन ये बात उनकी समझ आ जाए ना तो सबसे बेहतर होगा। लेकिन तुम चारों ऐसे कितने दिन बाहर रहोगी? क्या कर सकते हैं काके माँ, शायद हमारी किस्मत में ही ये लिखा हुआ है। हम में से एक जन हमेशा निगरानी के लिए जगी रहेंगी। उम्मीद है मोहल्ले में से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दुर्गा भाभी कब लौट रही है? अब काकी, बस 2-4 दिन का ही मामला है। हम चारों की यही इच्छा है कि एक बार माँ तीर्थ यात्रा से वापस लौट आए, उनके साथ ही हम घर वापस जाएंगे। क्या कह रही हो? कोई ना कोई खेल दिखाकर तुम सबको ससुराल वाले अब भी ले जाएंगे घर वापस। तुम्हारे ससुराल से तो सब दिखता है यहाँ हम मोहल्ले वाले भी चुप थोड़ी ना बैठेंगे सब देखने के बाद। क्या ही बोलूं काकी माँ, अब उनका मामला है, वही जाने। ठीक है, मैं तुम सबसे बहुत बड़ी हूँ, बुजुर्ग हूँ, मेरा कहा तो मानोगे ना। रात का खाना मैं भिजवाऊंगी। अरे नहीं नहीं काकी माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए, अगर हम आपसे खाना लेते हैं ना, तो इससे उनकी और ज्यादा बेइज्जती होगी। हम अपनी अरेंजमेंट्स कर लेंगे, है ना दीदी? अब आप चिंता मत कीजिए। उनका अपमान होता है तो होने दीजिए, आप लोगों का जो अपमान किया उसका क्या? रिया, तो ये सब छोड़ना, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। वैसे मेरे दिमाग में ना एक आइडिया है, उससे ना हमारी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और हम क्या मोहल्ले में साइकिल का कंपटीशन करवा सकते हैं? मेरा मतलब है कि 24 घंटे के लिए। देखो, अगर ऐसा होगा ना तो इससे मोहल्ले में लोगों का आना जाना लगा रहेगा और हमें भी डर कम लगेगा। हो सकता है क्या रखवा सकते हैं? वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। रुकिए, मैं अभी क्लब में बता देता हूँ।
अच्छा, इस कंपटीशन में हम चारों भी नाम लिखवा सकते हैं क्या? अरे आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे? आप सब साइकिल चलाएंगी, मतलब पहले चलाना सीखेंगी, उसके बाद नाम लिखवाएंगे इस कंपटीशन में। आप लोग कंपटीशन तो करवाई, फिर आप सबको भी पता चल जाएगा कि हम सब क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा रिया, वैसे ये साइकिल कंपटीशन तो 24 घंटे के लिए ही है, उसके बाद क्या हम कबड्डी का कंपटीशन रखवा सकते हैं? देखो ऐसा है कि हंसी मजाक करते करते ना समय बीत जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर जरूरत पड़ी तो डांस का कंपटीशन भी रखवा लेते हैं, क्या बोलते? सही बात है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगर मोहल्ले में कंपटीशन होगा तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और आप अब तो ससुराल में भी नहीं हो अपने, अब तो आप खुलकर एंजॉय कर सकते हो, है ना? रुकिए, मैं 1 घंटे में पूरी व्यवस्था करती हूँ। सबसे पहले अनाउंसमेंट की व्यवस्था करती हूँ। हाँ चलो चलो। थैंक यू थैंक यू। क्या कर रही हो? तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या है यही दिन मैं सब बताती हूँ, सब समझाती हूँ। अब यहाँ से चलते हैं। अच्छा आते हैं, थैंक यू। हौरी हौरी, देखा कैसे पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके रखा है, हा? और लोगों को भी मजा आ रहा है दूसरों को घरों की तू मैं सुनने में। इसलिए सबके सब पहुंच गए लाइन लगाकर, लोगों को हमारे खिलाफ भड़का रही है। ये शेड जैसा कुछ क्या बना रही है? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये चोपड़ी जैसा क्या बना रहे हैं ये लोग? हम जाकर पूछ कर आए। हमारे चाची पता नहीं ये लोग क्या कर रही है मिलके। खबरदार, घर के बाहर पैर भी रखा तो भगवान ने पोतिया भी ना बड़ी उडंड दी है। बस घर के बाहर जाने का बहाना चाहिए इन लोगों को, कहीं नहीं जाना है। आपकी वजह से तो ये सब हुआ है। आप सबके उल्टा सीधा बोलने की वजह से तो ये सब घर छोड़ के गई है। और अब हमारे लिए खाना कौन बनाएगा? हाँ बताओ, कौन बनाएगा? हमें खिलाएगा कौन? चुप कर। जब देखो खाना खाना खाना, पेट में क्या किसी राक्षस ने डेरा डाला हुआ है? मैं अभी चावल के साथ आलू चढ़ा देती हूँ, वही खाना तुम लोग भी। परेशान कर दिया इन दोनों ने तो। वाह छोटी दादी, अब आप बोल रहे हो कि हम आपको परेशान कर रहे हैं? और जब आप सब माँ और चाचियों को पूरा दिन ऑर्डर देते रहते थे, उसका क्या? कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है तेरी? हमारे खानदान की इज्जत को मटिया मेट कर देंगी ये चारों की चारों। यानी क्या करना चाहती हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उल्टू ये लोग मोहल्ले वालों के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या बातें कर रही हैं। देखा तूने? घर से निकालने का क्या फायदा हुआ? अभी हमारे घर के बाहर ही धरना डालकर बैठ गई हैं, हिलने का नाम नहीं ले रही। कहाँ फंस गए हम लोग? अरे बड़ी भाभी भी घर पर नहीं है। अरे तो अच्छा है ना, बड़ी मामी घर पर नहीं है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन उड़ेंगी ये। कब तक भड़काएंगी ये पड़ोसियों को? हाँ, घूम फिर के तो घर पे वापस आना ही होगा ना इन्हें। और जिस दिन ये वापस आएगी ना, मैं यहाँ खुद दरवाजे पर खड़ा होऊंगा, एक भी कदम अंदर रखने नहीं दूंगा इन्हें। और छोटी मामी, माँ, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आप लोगों को यहाँ हमेशा दरवाजे पे पहरा देना होगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है इन पर, कुछ ना कुछ कारस्तानी करके अंदर आना जरूर चाहेंगी। कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा पोल्टू, तू चिंता मत कर। तूने क्या मुझे अपनी बड़ी मामी समझ रखा है? मैं उनकी तरह मतलबी नहीं हूँ। और लोगों ने चने के झाड़ पर चढ़ा दिया तीर्थ यात्रा के लिए, और वो भी बिना सोचे समझे निकल गई। दादी मुझे भूख लग रही है। जाओ अंदर जाओ, अभी देती हूँ खाना। थोड़ा जल्दी बनाना। चलो अंदर। ठाकुर जी, अब की बार जब दीदी आएंगी ना, तो उनसे साफ साफ पूछ ही लेते हैं कि उन्हें हमारे साथ गृहस्थी रखनी है कि नहीं रखनी। इसे भी वो हमसे कटी कटी रहती है। वो सब छोड़िए, पहले इन चारों से तो निपटे। मुझे भी जानना है कि ये चारों वहां कर क्या रही हैं। और ये टुकुन कहाँ गया? टुकुन! हाँ माँ। इधर आ। हाँ माँ, बोलिए क्या हुआ? देख,
देख तेरी बीवी ने कहाँ डेरा डाला हुआ बाकी बहुओं के साथ। कितने सारे लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। हमने मीता को तो कुछ भी नहीं कहा, तो फिर तू उसे खींच कर घर के अंदर क्यों नहीं ले आता? माँ आप क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली है तो बाकी की पीछे की बोगियां भी तो साथ ही जाएंगी ना। मीता को सजा नहीं मिली है पर उसकी बाकी की 2 बहनें, उनको तो सजा सुनाई गई है ना। अब वो हमारी तरह तो है नहीं माँ, सब जानते हैं उन बहुओं में बहुत एकता है, आपस में जुड़ के रहती है। मैं चाहूं भी तो किस मुंह से जाके मीता को वापस बुला कर लेके आऊंगा, और मीता मेरे कहने पे आएगी भी नहीं। क्या है अब उसकी बाकी बहनें तो वहीं पे ही है ना, उनकी यूनिटी तो हमसे ज्यादा है ना, उनमें एकता है, हमारी तरह थोड़ी है वो लोग। बाकी बहुएं क्या इस परिवार का हिस्सा नहीं है क्या? मैं बेशर्मों की तरह उनको वहां छोड़ के तो आ नहीं सकता और मीता को ले आऊं? नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये सब। हमने तो बड़ी बहू को कुछ भी नहीं बोला ना। पहले बड़ी बहू सब कुछ अकेले ही संभालती थी ना। बड़ी बहू भी अगर आ जाती है ना तो इस झमेले से छुटकारा मिल जाएगा। कौन? तू जाके बड़ी बहू को वापस घर पे ले आ, हैं? ये सही रहेगा। आप सबने जो किया वो सही नहीं है, खास करके पोल्टू ने। पोल्टू को ये बात पता होनी चाहिए थी कि वो सब अपने हक के लिए आवाज उठाना जानती हैं। ये सब चुपचाप नहीं सहेंगी वो। मैं चारू को तब तक इस घर में वापस नहीं ला सकता जब तक मजली और छोटी बहू को इस घर में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलेगी। हमें किसी भी हाल में इनकी एकता तोड़नी पड़ेगी। टुकुन तू जा, मीता और बड़ी भाभी को घर ले आ। मैं क्यों जाऊं? मुझसे नहीं हो पाएगा भाई। ऐसे कैसे नहीं जाएगा? अरे मैं कोशिश तो कर। क्या ये चारों ऐसे ही दिन भर घर के बाहर ही भटकती रहेगी? ये बात तो आपको उनको घर से बाहर निकालने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया आप लोगों ने। एक बार भी कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। अब उनको निकाल दिया है तो वो चली गई। अब पता नहीं वो कब आएंगे भी या नहीं आएंगे। खोखन तू ये फिजूल की बातें करना बंद कर। हमने कहा और वो चारों मुंह उठाकर निकल गई। अब घर के बड़े अनुशासन की बात भी नहीं कर सकते क्या? सुन, सब जब बिजी हो जाएंगे ना तो हम लोग फटाफट चले जाएंगे माँ और चाचियों से मिलने। हाँ हाँ दीदी, मेरे पास एक आइडिया। जब लोग सब सो जाएंगे ना दोपहर को, तब हम लोग ना पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल जाएंगे। नहीं, अगर कोई उड़ गया तो हमें देख लेंगे। वो खिड़की से सब दिख रहा है ना, कहीं फंस ना जाए। अगर फंस भी गई तो क्या हुआ? मैं तो माँ से जरूर मिलने जाऊंगी। पता नहीं वो लोग क्या खा रहे होंगे। हाँ सही कहा तूने, हम तो उनसे मिलकर ही रहेंगे। पता है, मैं छुप छुप कर सब सुन रही थी, कैसे ये सब ने माँ और चाचियों को घर से बाहर निकाल दिया। चल एक काम करते हैं, छत से देखते हैं। हाँ दीदी चलो छत पे देख के आते हैं। मुझे है ना, मुझे सब पता है। ये हमारी हालत टाइट करने के लिए सब कर रही है, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक इनका ये नाटक चलता है। क्या है ना, नाटक की उम्र ज्यादा नहीं होती है। अभी मोहल्ले वाले हालचाल पूछ रहे हैं, फिर वो भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, फिर ये नाटक भी बंद हो जाएगा। अभी मोहल्ले वाले खाना पूछ रहे हैं, कितने दिन पूछेंगे? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा, तो फिर ये नाटक भी बंद हो जाएगा। तब कौन पेट भरेगा इनका? मैं इन्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। देखते हैं कब तक बाहर डेरा जमाए रखती हैं। और छोटू कहाँ है? हाँ, छोटू को यहाँ होना चाहिए ना, उसे देखना चाहिए ना कैसे उसकी बीवी बीच बाजार में इस खानदान की इज्जत को उछाल रही है। ऐसा क्या कर दिया छोटी बहू? तुम सबने उसको घर से बाहर निकाल दिया तो वो क्या करती? और मैं तो कहता हूँ घर की बहुओं को इस तरह तूने निकाल के इस घर की इज्जत को बीच बाजार में उछाल दिया है और अब उनको दोष दे रहा है। अरे दादा भाई आप ना रहने दीजिए, आप बस हर वक्त उनकी तरफदारी ही करते हैं। अरे इतना बड़ा कांड हो गया घर में, आपको पता नहीं चल रहा है? कुछ हुआ नहीं है जैसे? हाँ कमाल करते हैं आप। इससे पहले तो इस घर में कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा, कभी कुछ हुआ ऐसा? अरे छोटी बहू जब से इस घर में आई है ना, तब से इस घर के रीति रिवाजों को तोड़ने का ना उसने एक नया रिवाज बना दिया है, बर्बाद करके रख दिया है सब कुछ। और आप कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है? छोटू को यहाँ होना चाहिए ना, उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपनी बीवी की हरकतों की। अभी कहाँ है छोटू? शायद अपने कमरे में होगा। आने दो उसे, दिखाती हो कि छोटी बहू क्या गुल खिला रही है हम पर। वैसे छोटू की भी क्या ही गलती है, उसकी पत्नी तो उसके सर पर सवार है। वैसे भी छोटू में अपनी बीवी को कुछ भी कहने करने की हिम्मत कहाँ है। उससे कुछ भी नहीं होगा। जो भी करना है ये पूर्णिमा करेगी। तलाक नहीं करवा दिया इन दोनों का तो मैं भी इस घर की बेटी नहीं।
हरी हरी। अटेंशन प्लीज, आज आप सबके लिए एक जरूरी घोषणा है। आज शाम 4 बजे से हमारे मोहल्ले के क्लब के पास वाले मैदान में साइकिल कंपटीशन का आयोजन किया गया है। तो जो भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहते हैं वो जल्दी आकर अपना नाम लिखवा ले। ये साइकिल कंपटीशन आज शाम 4 बजे से कल शाम 4 बजे तक चलने वाली है, पूरे 24 घंटे। और जीतने वाले प्रतियोगियों को मिलेगा आकर्षक पुरस्कार। तो देर मत कीजिए और जल्दी जल्दी आकर साइकिल प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए। ये क्या बोल रहे हो आप लोग? पता नहीं है क्या जिंदगी में कभी भी दोबारा मैं उस घर में कदम नहीं रख पाऊंगी। सोना दीदी, यही समय है सबके सामने ना खुद को साबित करने का। अब अगर आप इस कंपटीशन से पीछे हट जाती हैं तो हमें तो यही लगेगा ना कि वो बचपन में साइकिल चला के प्राइज जीतने वाली बात जो आपने कही थी वो सब झूठ था, फेक रही थी आप। क्या मैं फेंक रही थी? हाँ। सुन आना, तुझे अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो एक काम कर, मेरे माँ बाबा को फोन करके पूछ ले, तब पता चल जाएगा ना सच्चाई। अरे नहीं नहीं, मुझे फोन करने की क्या जरूरत है? हाँ, अब अगर आप सच बोल रही हैं तो फिर आप कंपटीशन में अपना नाम क्यों नहीं लिखवा रही? क्या बोल रही है आहना? क्या चाहती है तू बता? मैं कभी उस घर में दोबारा ना जा पाऊँ, यही चाहती है ना तू? एक बात बताइए सोना दीदी, आज तक तो आपने कभी भी उस घर में साइकिल नहीं चलाई ना, फिर भी आप आज बाहर हैं। अब अगर आप साइकिल चला लेंगी तो कौन सा वो लोग आपको बाहर निकाल सकेंगे? देखिए, एक बात तो सही है ना कि हम सब वैसे भी घर से निकल चुके हैं और आप सभी तो जानती है ना कि हमारी कोई गलती नहीं, गलती उनकी है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि औरतों का साइकिल चलाना गुनाह है, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रही हो? ओ बॉट दीदी, देखिए क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मीता दीदी, टुकुन दादा के सिवाय आपकी इज्जत उस घर में कभी किसी ने नहीं की है। इतने सालों से इतना अपमान सहती आ रही हैं आप, सोचिए तो। और अगर आज टुकुन दादा नहीं होते ना घर पे तो आप भी मेरी और मेज दीदी की तरह खाते में ही नाम लिखवाती। अच्छा, तो इसलिए आप सब लोग सबसे पहले मुझे ही बलि चढ़ाओगे, है ना? हाँ, मेरा मतलब है नहीं नहीं नहीं। अब देखिए, अब कल साइकिल कंपटीशन है, उसमें सबसे पहले आप नाम लिखवाएंगे। अब उसके बाद कबड्डी कंपटीशन होगा, उसमें सबसे पहले नाम मेज दीदी लिखवाएंगी। अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये सब मैं नहीं करूंगी। क्या बोल रही है जीजी? वाह, सही है। अब ना मुझे लगने लगा है कि आप सबके साथ ना इस लड़ाई के जंग में उतर कर ना मैंने कोई गलती कर दी। अब तो लगता है कि आप लोग इस लड़ाई के जंग में ना मुझे कभी भी छोड़कर भाग के चले जाओगे। अरे नहीं आना, हरगिज भी नहीं, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ आना, ये क्या बोल रही है तू? मैंने ऐसे तो नहीं कहा है ना, मैं क्या ही बोलूं। आपने मुझे कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं है दीदी। अब देखिए, अब कल साइकिल रेस खत्म होगा तो कबड्डी का कंपटीशन शुरू होगा और कबड्डी के कंपटीशन में मेज दीदी पार्टिसिपेट करेंगी और फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में और दीदी गाना गाएंगी और फिर मैं नाचूंगी। अगर डांस कंपटीशन हुआ ना तो मैं तो अपना नाम जरूर लिखवाऊंगी। आज तक जो जो सहती आई हूँ ना, मानती आई हूँ, लेकिन अब मैं और नहीं सहूंगी। अरे तू क्या नाप शनाप बोले जा रही है? अब मैं गाना गाऊंगी स्टेज पे चढ़ के। अरे इससे तो मोहल्ले में और बदनामी हो जाएगी और उसके बाद हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, अभी बता रही हूँ। बौर दीदी, अगर आप कोई अच्छा काम शुरू करते हो ना तो शुरू में कोई सपोर्ट नहीं करता है। आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है और फिर बाद में जब लोग आपकी मेहनत देखेंगे ना, आपकी मेहनत को समझेंगे, तब वो खुद ब खुद आपके पीछे लाइन लगा लेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा है, मेरे तरीकों पर भरोसा है, तो ही मेरा साथ दीजिए। मैं आप सबको भड़का नहीं रही हूँ किसी के खिलाफ। हाँ, अगर आप लोग को मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये लड़ाई अकेले लड़ लूंगी।
चाहे मेरा सर कलम ही क्यों ना हो जाए। मतलब तू अकेली लड़ेगी? मतलब मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालूंगी। एक काम कीजिए, आप सब लोग ना घर वापस लौट जाइए। अरे बॉट दीदी, आपको तो वैसे भी दादा भाई ने घर से नहीं निकाला है, आप चले जाइए वापस। और टुकुन दादा ने भी मीता दीदी से ऐसा कुछ नहीं कहा, तो आप भी जा सकती। घर से निकाला सिर्फ मुझे और मेज दीदी को है, लेकिन अगर मेज दीदी चाहें कि वो वहां जाके माफी मांग के वापस घर लौटना चाहती हैं तो वो भी जा सकती हैं। ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक माँ नहीं आ जाती तीर्थ यात्रा से वापस, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं और उस घर में कदम तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। अच्छा ठीक है आना, मैं काम करती हूँ, मैं जाकर नाम लिखवा देती हूँ। हाँ गुस्सा मत कराना। हाँ अब मुस्कुरा दे। पक्का? पक्का? हाँ ठीक है। ये रिया। हाँ भाभी। रिया सुन ना जरा, इधर आ। हाँ भाभी। अब मीता दीदी भी ना इस साइकिल कंपटीशन में अपना नाम लिखवाएंगी। क्या? हाँ, ऐसे चौक क्यों रही है? कंपटीशन में नाम नहीं लिखवा सकते क्या? ऐसा कोई रूल है क्या कि बहुएं नाम नहीं लिखवा सकती या कुछ? सबके लिए है ना ये कंपटीशन तो। नहीं भाभी, क्या नीता भाभी साइकिल चलाना जानती है? साइकिल चलाना जानना कोई अपराध है क्या? तुझे भी तो साइकिल चलाना आता है ना, फिर क्या शादी के बाद तू साइकिल चलाना भूल जाएगी? नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। मीता भाभी, आपका नाम लिख दूं? छोटी भाभी देखो जरा, आपकी बहू क्या पहनकर खड़ी है सबके सामने, और इन सब की लीडर है वो छोटी बहू। हाँ ना, ये सब क्या चल रहा है? अगर आप मेरे ऊपर इसी तरह चिल्लाएंगे ना, मेरी आवाज में भी कम दम नहीं है। अभी सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी आप लोग अपने घर की बहुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। बड़े घर की छोटी बहू, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।